दूसरा जो बड़ा सवाल है देश के सामने कि भाई कब आएगी आरएमएस की सेकंड लिस्ट। अगर आप टोटल वैकेंसीज देखेंगे 360 के करीब होती हैं क्लास 6 की वैकेंसीज और 75 से 100 के बीच में क्लास 9 की वैकेंसी होती है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। 50 गर्ल्स के लिए हैं टोटल 6 में, 50 KIA के लिए हैं, तो हर कैटेगरी में वैकेंसीज अलग अलग हैं। लेकिन टोटल अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट देखेंगे क्लास 6 का बॉयज़ तो 660 के करीब लिए हैं। गर्ल्स भी जितनी वैकेंसी 50 के उन्होंने 100 के करीब गर्ल्स को सेलेक्ट किया। अब होगा क्या कि इंटरव्यू में और मेडिकल में मेरिट बन जाएगी, उसके बाद मेरिट बनेगी और कुछ लोग मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग सेलेक्ट होने के बाद भी कॉल लेटर आने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ के डॉक्यूमेंट्स कम पाए जाएंगे और एक ऐसी स्थिति आती है कि कुछ ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ देते हैं। इस स्थिति में सेकंड लिस्ट आती है क्योंकि वो वैकेंसीज खाली नहीं रखी जा सकती। सेकंड लिस्ट मैंडेटरी नहीं, अगर सारे पहले में भर गए और सबने ज्वाइन कर लिया फिर सेकंड लिस्ट का औचित्य क्या रह जाता है। तो आपने ये नहीं कहना सेकंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा। लास्ट ईयर भी सेकंड, थर्ड, आई थिंक फोर्थ लिस्ट भी आई थी क्योंकि बहुत सारे हैं, कई वहां जाते हैं एडमिशन कराने, उन्हें शक्ल पसंद नहीं आती, वापस आ जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो सारा पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के गो थ्रू करके भी दे डोंट ज्वाइन। अब है कि सेकंड लिस्ट के आने का समय क्या है। जो अभी इंटरव्यूज हो रहे हैं आरएमएस के फरवरी एंड तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उनका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट में उनको कॉल आएगा तो मार्च एंड तक क्लैरिटी आ जाती है। तो सेकंड लिस्ट आएगी मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगी। वो एक्चुअल टर्म जून से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आनी है सेकंड लिस्ट उस पर पूरा आप एकदम ऐसे ना करें कि भाई वहीं हुआ। अब जो बड़ा डिलेमा क्या है कि मिलिट्री स्कूल की फीस बहुत कम है। अब आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल निकल गया लेकिन वो नंबर सैनिक स्कूल के मॉक टेस्ट में भी चला रहा है और आपको लगता है कि सैनिक स्कूल में भी मेरे बच्चे का हो सकता है। तब ये पेरेंट्स जो हैं अपना आप सलाह लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, एक मैन टू मैन डिस्कशन बोलते हैं उसको कि एक ठीक है हमारे सर पे बाल बहुत कम है, इंटेलिजेंट लगते हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि आप जब दूसरे व्यक्ति से डिस्कस करते हैं आपकी चिंताएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। मेरा बच्चे तो कॉलेज में, बेटी 12वीं करने वाली है, फाइनल एग्जाम दे रही है, तो मैं आपके स्थिति में नहीं हूँ, उससे आगे हूँ थोड़ा सा। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स के जो मन में जो भ्रम की स्थिति है वो उससे कैसे क्या क्या चीज़ें हमने कंसिडर करनी है बच्चे को कहीं भी भेजने से पहले। तो उसके लिए मैं चाहूँगा आप लिखें कि हमें आपसे बात करें, समस्या लिखें 2-3 लाइन में, इतना व्हाट्सएप में आप थोड़ा सा टाइम लगाएं एंड वेट फॉर माई कॉल। नंबर है व्हाट्सएप करने का, स्क्रीन पर आ रहा है, आपने केवल व्हाट्सएप करना है। जय हिंद।